हेलो और स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जी हाँ, कोल इंडिया लिमिटेड का 2026 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगर अपना करियर एक बेहद प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म पर शुरू करने का प्लान है तो ये बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधे डिटेल्स में डाइव इन करते हैं। सबसे पहला और सबसे खुश करने वाला नंबर जो सामने आता है वो है 276। ये डायरेक्टली मैनेजमेंट ट्रेनी माइनिंग की टोटल अवेलेबल वैकेंसीज को दर्शाता है। एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर इतने बड़े स्केल पर वैकेंसीज आना सच में एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है। इसे किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए देखते हैं कि आखिर ये 276 स्लॉट्स कैटेगरीज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 114, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 74, एससी के लिए 41, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 और एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 20 सीट्स एलोकेट की गई हैं। ये क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि माइनिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ये एक मैसिव और वेल प्लान ड्राइव है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। द कोल इंडिया अपॉर्चुनिटी, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, एज लिमिट्स और फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट सिलेक्शन रूल्स और आखिर में इंपॉर्टेंट डेट्स। फॉर्म भरने से पहले कि आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। 1. द कोल इंडिया अपॉर्चुनिटी, प्रेस्टीज एंड पे। कोल इंडिया लिमिटेड आखिर दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऐसे ही थोड़ी है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही इनिशियल बेसिक पे सीधे 60,000 रुपए प्रति महीने से शुरू होती है। मैनेजमेंट ट्रेनी की ये पोस्ट E1 ग्रेड की है और इसका पूरा पे स्केल 60,000 से लेकर 1,80,000 तक जाता है। काफी लुक्रेटिव रहे। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, द गेटवे। आखिर इस प्रेस्टीज तक पहुंचने के रूल्स क्या हैं? एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इस लेवल की प्रेस्टीज के साथ पैरामीटर्स उतने ही स्ट्रिक्ट होते हैं। केवल और केवल गेज 2025 का स्कोर जो माइनिंग इंजीनियरिंग यानी पेपर कोड MN में हो वही यहाँ वैलिड है। किसी और साल का गेज स्कोर पूरी तरह से इनवैलिड माना जाएगा। ये एक फॉर्म और नॉन निगोशिएबल रूल है, तो इन एलिजिबिलिटी के केस में अप्लाई करके अपना वक्त ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल बेसलाइन की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रेगुलर फुल टाइम माइनिंग इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स जरूरी हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ 55% है। और हाँ, एक बहुत क्रूशल पॉइंट, अगर यूनिवर्सिटी सीजीपीए या जीपीए फॉर्मेट यूज करती है तो फाइनल फॉर्म के साथ कन्वर्जन सर्टिफिकेट अटैच करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। इसको मत भूलिएगा। मूव करते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एज लिमिट्स एंड फीस। एज कैलकुलेशन के लिए एक बेहद स्ट्रिक्ट डेट तय की गई है और वो है 30 अप्रैल 2026। जो भी कैलकुलेशन होगा वो इसी डेट से होगा। अपर एज लिमिट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए रिलैक्सेशंस के बाद 33 साल और एससी एसटी के लिए 35 साल। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, डिपार्टमेंटली कैंडिडेट्स के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में एब्सोल्यूट मैक्सिमम एज 56 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सो क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि एप्लीकेशन कंप्लीटली ऑनलाइन है और फी नॉन रिफंडेबल है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल फी 1,180 रुपए है, जिसमें 180 रुपए का जीएसटी शामिल है। दूसरी तरफ एससी, एसटी और कोल इंडिया एम्प्लॉइज के लिए फॉर्म पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, मतलब कोई एप्लीकेशन फी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, द सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या है? इस रिक्रूटमेंट में कोई अलग से रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। प्रोसेस बिल्कुल डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट है। पहला स्टेप है गेट 2025 की मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग। हर वैकेंसी पर 3 कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी, यानी 1:3 का रेशियो। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, और जो इन दोनों में सफल होंगे उन्हें मिलेगा फाइनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट में 2 कैंडिडेट्स का गेट स्कोर बिल्कुल सेम हो जाए, तो क्या होगा? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि टाई ब्रेकिंग रूल्स कैसे काम करते हैं। पहला टाई ब्रेक माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री के परसेंटेज या सीजीपीए को देखेगा। अगर वहां भी टाई रहा तो दूसरे टाई ब्रेक में एज देखी जाएगी, यानी उम्र में बड़े कैंडिडेट को ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस दी जाएगी। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर,
पोस्ट सिलेक्शन एंड बॉन्ड रूल्स। यहाँ हम उन कमिटमेंट्स की बात करेंगे जो फाइनल सिलेक्शन के बाद निभानी होंगी। शुरुआत होगी 1 साल के ट्रेनिंग कम प्रोबेशन पीरियड से। इसे सक्सेसफुली पूरा करने के बाद ही E1 ग्रेड में ऑफिसर माइनिंग की पोस्ट पर कंफर्मेशन मिलता है। पोस्टिंग की बात करें तो वो पूरे भारत में किसी भी सब्सिडियरी या कोल फील्ड एरिया में हो सकती है। ज्वाइन करते वक्त 3 पोस्टिंग प्रेफरेंसेस जरूर मांगी जाएंगी, लेकिन फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट अपनी जरूरतों के हिसाब से ही लेगा। एक बेहद क्रूशियल नंबर जिसे ध्यान से समझना जरूरी है वो है 60। ये नंबर दर्शाता है 60 महीने यानी पूरे 5 साल के मैंडेटरी सर्विस बॉन्ड को, जो हर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के वक्त साइन करना ही पड़ेगा। इस बॉन्ड के फाइनेंशियल मैकेनिक्स कुछ इस तरह से सेट किए गए हैं। टोटल बॉन्ड वैल्यू है 3 लाख रुपए प्लस उस पे लगने वाला GST। इसके लिए हर महीने की सैलरी से 5,000 रुपए डिडक्ट होंगे। बेसिकली ये एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का काम करता है। जैसे ही मैंडेटरी 60 महीने की सर्विस पूरी होगी, ये अमाउंट बिना किसी इंटरेस्ट के वापस कर दिया जाएगा। लेट्स मूव टू हमारा आखिरी सेक्शन 6, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डेट्स। ये हिस्सा बिल्कुल एक टिकिंग क्लॉक की तरह है। ध्यान दीजिएगा, 5 मई 2026 को इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ। 8 मई सुबह 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लाइव हो जाएगा और ठीक 7 जून शाम 6 बजे ये विंडो हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी। ये टाइमलाइन पत्थर की लकीर है। सबमिट करने के बाद फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा और कोई भी हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए यही एडवाइस है कि अपने NOCs, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट्स और डिग्री कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स अभी से इकट्ठा करके रख लें। कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर विद CIL सेक्शन में जाकर 7 जून से पहले हर हाल में अप्लाई करें। तैयारी अभी से शुरू करें और इस बेहद सुनहरे मौके का पूरा लाभ उठाएं। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।